जिस प्रकार से ब्राह्मण का धर्म है 2 काल की संध्या करना, अगर वो ब्राह्मण है, अगर वो द्विज है, विप्र कौन जो वेद पाठी है, तो उसे संध्या करना चाहिए। बिना संध्या के अगर वो रोटी खाता है तो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की संध्या में इतना तप है, इतना तेज है कि महाराज वो किसी के सामने भी खड़ा होकर के अपने आप को परास्त नहीं करवा सकता। इसी प्रकार हम मानवों का धर्म है नाम जप करना। अत्याचार बढ़ने लगा हिरण्याकश्यपु का। छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद, पढ़ने के लिए विद्यालय भिजवाया। आज प्रहलाद जी पढ़ने के लिए जब विद्यालय पहुंचे हैं, संडा अमरक जी यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, आज पढ़ाई होने लग गई। थोड़ा अवकाश हुआ, पिताजी आए और कहते हैं प्रहलाद बढ़िया वाला पाठ सुना दो। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् धैर्याश्रयेत। पिताजी अगर मेरी मानो तो वनम गतो यद धरि आश्रयेत, वन में जाओ और भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। मानव का जीवन तो अंधे कुएं के समान है पिताजी। जैसे एक अंधा और पीछे अंधों की लाइन, अब आगे वाला कोई जानकार व्यक्ति है और पीछे अंधों की लाइन लगी है, जिस आगे वाले को दिखाई दे रहा है लेकिन पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा है। अब आगे वाला जिस गड्ढे में कूदेगा पीछे वाला भी तो उसी में कूदेंगे। इसी प्रकार भारत में भेड़ चाल है, एक जो काम कर रहा है वही सारे काम कर रहे हैं। महत्व को जाना नहीं, नियम को जाना नहीं, क्रिया को जाना नहीं, लेकिन हम भगवान की चरण शरण पर लगे रहते हैं। जय जय श्री राधे। इसलिए पिताजी मानव जीवन तो अंधे कुएं के समान है। ग्रह को त्यागो और वन में जाके भगवान के चरण का आश्रय लो। आग बबूला हो गया हिरण्याकश्यपु। बुलाया प्रधानाचार्य जी को, बोले मेरे नारायण दुश्मन का नाम पढ़ाते हो, पूरे राज्य में नारायण का नाम नहीं होना चाहिए, केवल हिरण्याकश्यपु का पाठ पढ़ाओ, हिरण्याकश्यपु के नाम से जप तप करवाओ, हिरण्याकश्यपु के ही नाम का जाप करो। बड़ी आफत, गुरु जी की जान में बाजी लगा दी। बोले अगर अब दोबारा ऐसी गलती करी तो तुम्हारी खैर नहीं है। गुरु जी आए, प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद तू दैत्यों के चंदन जैसे बगीचे में तू बमूर कहां से पैदा हो गया बेटा? हमने तुझे भगवान का नाम कब पढ़ाया, कब तुझे सिखाया, लेकिन फिर भी तू भगवान का ही नाम जप रहा है। फिर से अवकाश हुआ, ध्यान से सुनिएगा। बाल्यकाल में बालक इतना कोरा होता है, इतना कोरा होता है, आप उसे जो सिखाएंगे वही सीखेगा। छोटे में बच्चा उधम करता है, माता पिता बड़े खुश होते हैं, अरे महाराज जी अभी बच्चा है ठीक हो जाएगा। थोड़े छोटी मोटी गलतियां, चोरी कर लेता है, कोई बात इधर उधर कर देता है, इधर अरे अभी बच्चा है सीख जाएगा। नहीं, अरे प्रहलाद जी भी तो बच्चा थे, लेकिन मां कयाधु के गर्भ से ही बाल्यकाल से भगवान के भक्त बने और अंत में भगवान को पा लिया। मां बच्चे की प्रथम गुरु है। मां को ध्यान रखना चाहिए कि बालक कौन से रास्ते पे जा रहा है। दोबारा अवकाश हुआ, गुरु जी आए और कहते हैं बेटा प्रहलाद आज तो बढ़िया वाला पाठ सुना दे। आज तो प्रहलाद जी ने क्या नौधा भक्ति सुना दिया। गुरु जी की तरफ देखा, गुरु जी पिताजी बढ़िया वाला पाठ कह रहे हैं, अब मैं घटिया वाला पाठ नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही सुनाऊंगा।
प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। पिताजी पहली भक्ति है, बढ़िया वाला पाठ सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजगान। आग बबूला हो गए हिरण्याकशिपु और कहते हैं ले जाओ इस मूर्ख को। गुरु जी को बुलाया और कहते हैं ये किसने पढ़ाया? अब मैं समझ गया, किसी ने नहीं पढ़ाया, ये केवल और केवल तुमने पढ़ाया है। गुरु जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येस तवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकम् मतिरस्य राजन् नियक्ष्यमन्युं कदिदाश्ममानः। अरे राजन, आपके पुत्र को मैंने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैंने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। हिरण्याकशिपु आग बबूला हो गया, बोले मूर्ख झूठ बोलते हो, तुमने नहीं पढ़ाया, किसी और ने नहीं पढ़ाया, तो क्या ये पढ़ा पढ़ाया आ गया? बोले बिल्कुल ही ये पढ़ा पढ़ाया आया है। नैसर्गिकम् मतिरस्य राजन, ये तो मैया के पेट से ही पढ़ के आया है। आग बबूला हो गए हिरण्याकशिपु जी, बोले ले जाओ, गिरा दो इसको, स्वयं फ्लू की बीमारी है, फैल जाएगी संसार में। परिणाम गिरते गिराया, तेल में डुबाया, होलिका में जलाया, लेकिन हिरण्याकशिपु कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मन ही मन घबराया, तो फिर से गुरुजी ने समझाया, एक बार फिर से पढ़ने पहुंचाया है। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। अब इस प्रसंग में एक बड़ी पते की बात है हम मानवों के लिए। गुरुजी कहते हैं बेटा प्रहलाद, अब ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से तुम्हें मैं गुरुकुल में लेके आया हूं। इस बार यदि तूने भगवान का नाम लिया तो मुझे सूली पर तुम्हारे पिताजी चढ़ा देंगे। गुरुजी चले गए सामान लेने बाजार। प्रहलाद जी ने सबको बुलाया और कहते हैं मित्रों, क्या मेरे संग कीर्तन नहीं करोगे? प्रहलाद जी कहते हैं भैया कीर्तन करने का तो बड़ा मन है, लेकिन तुम्हारे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी बड़ी जोर से हंसने लगे, मेरे पिता से डरते हो लेकिन परम पिता से नहीं डरते हो? उपदेश किया है प्रहलाद जी ने। क्या कहते हैं प्रहलाद जी? कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही मित्रों भगवान का नाम जप करने की स्थिति लानी चाहिए। मित्रों एक बात बताओ, अपनी आयु को कितना समझते हो? एक मित्र कहता है 100 साल। हम आपसे भी पूछते हैं, आप अपनी आयु को कितना समझते हैं? बताइए, हमारी आपकी आयु कितनी है बताइए? अरे एक मोटा मोटी अंदाजा बताओ, बताइए। आप जब तक नहीं बताएंगे तो हम आगे कथा नहीं सुनाएंगे। बताइए जल्दी। 50, 100 मान लेते हैं मोटा मोटी। और 100 में 50 सोने के गए, 50 ईयर चले गए, कितने बचे? बचे 50। अब 20 वर्ष निकाल दो जवानी आते आते, और आजकल तो 20 साल बुढ़ापे के निकाल दो। अब बचे कितने? 10। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, आप मैथ जानते हो तो लगाइए। 100 में 50 सोने के गए, 20 जवानी के, 20 बुढ़ापे के, अब कितने बचे? 10। अब इसी 10 साल में विवाह करना है, नमक तेल लकड़ी का याद रखना है,
बच्चे करना है, पालन करना है, लालन करना है और इसी 10 साल में भगवान का नाम भी जपना है।